आज मैं आपको एक गुप्त वैज्ञानिक सत्य बताने जा रही हूँ। श्री चक्र की गुप्त संहिता। मुझे श्री चक्र से लगाव है। यह भव्य है और यह रहस्यमय है। मेरा नाम सुजाता है। मैं आपको एक वास्तविक श्री चक्र की यात्रा पर मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरा यह मानना है कि यह एक वास्तविक श्री चक्र है। आपने इसे पहले कभी नहीं देखा है। आप में से कई लोग मुझसे पूछ सकते हैं, श्री चक्र क्या है? मेरा बिल्कुल वही सवाल था। 2005 तक मैंने श्री चक्र के बारे में न तो सुना था और न ही देखा था। प्राचीन हिंदू और बौद्ध साहित्य में 64 चक्रों या मंडलों का उल्लेख मिलता है। सभी चक्रों और मंडलों की रानी है श्री चक्र। सबसे पुराना श्री चक्र भारत नेपाल सीमा के पास 5000 साल पुरानी गुफा में मिला है। श्री चक्र के साथ मेरी यात्रा तब शुरू हुई जब 2005 में एक सहेली ने सहज रूप से श्री चक्र के बारे में उल्लेख किया। मैंने श्री चक्र के बारे में और जानने के लिए गूगल किया। मुझे यह तस्वीर मेरे स्क्रीन पर मिली। मैं इसकी गणितीय सुंदरता और संतुलन से अचंभित थी। मैं कुछ मिनटों तक खुली आंखों से स्क्रीन पर घूरती रही क्योंकि मैं उस खूबसूरत तस्वीर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसके बाद मैंने एक तरह के आनंद में अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ इतना सुंदर देखने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरी तीसरी आंख के सामने रमणीय चित्र घूमने लगा। ये इस तरह देखा, मुझे एक मजबूत अनुभूति हुई कि मूल श्री चक्र 3 आयामी है। मूल श्री चक्र 3 डायमेंशनल है और हम जिसकी पूजा करते हैं वह मूल 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम का एक कागज पर या तांबे के प्लेट पर एक प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। क्योंकि भौतिक रूप से 3D संरचना का निर्माण करना असंभव था, हमारे पूर्वजों ने इसे 2D रूप में संरक्षित किया था, इसलिए यह खोया नहीं है। 3D आयामी श्री चक्र स्पेस फ्रेम एक अधिक गणितीय रूप से ठोस संरचना है। मैं इस वीडियो में अपनी बात समझाऊंगी। श्री चक्र का अद्वितीय रूप बिना किसी आड़े तिरछे मुख्य 9 त्रिकोणों से बना है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत के कई मंदिरों में श्री चक्रों की स्थापना की थी। यह श्री चक्र के महत्व के बारे में बात करता है। यह सुंदर है और यह एक ज्योमेट्रिकल रूप से जटिल संरचना है। यदि आप इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे जब तक कि आप एडवांस ज्योमेट्री ड्राइंग तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। श्री चक्र को सौंदर्य लहरी के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है ये आकर्षण और सौंदर्य की धारा है। यह स्पष्ट रूप से 3 आयामों में 1000 गुना अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि अब यह प्रतिच्छेद करने वाले त्रिकोण नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्लेन्स या तल एक दूसरे से गुजरते हैं। श्री चक्र स्पेस फ्रेम पर काम करते हुए मैं कई बार गलत हो गई थी। आखिरकार 2006 में सफल हो गई, लेकिन किसी कारण मैंने अपना डेटा खो दिया था। मैंने हाल ही में इस विचार पर फिर से काम किया। संरचना बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। मैं बार बार गलत हो गई, हताशा की हद तक। यह ऐसा था जैसे श्री चक्र महात्रिपुरा सुंदरी देवी मेरे संकल्प के लिए मेरी परीक्षा ले रही थी। साथ ही में उसे पूरा करने के लिए विचारों और आशीर्वादों से मेरी मदद भी कर रही थी। कई बार मैं सोचती थी मैं अपने डिज़ाइन को पूरा करने ही वाली हूँ, और तब मुझे एहसास होता था कि मैं बाहरी परतों में गलत हो गई। मुझे सेंट्रल बिंदु पर, केंद्रीय देवता के बिंदु पर वापस फेंक दिया गया था और मुझे इस पर फिर से काम शुरू करना पड़ा। मैंने गणितीय रूप से जांच कर अपने डिज़ाइन को पूरा किया। संरेखता और समरूपता सभी संबंधित बिंदुओं पर मैंने काम किया। श्री चक्र और श्री यंत्र तांत्रिक हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक है।
इसका उपयोग योग ध्यान अभ्यास में किया जाता है और इसका महत्व अपराजेय है। अब हम 2D श्री चक्र और 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम की तुलना करेंगे। आध्यात्मिक यात्रा के छात्र या साधक को चेतना की 9 परतों का सामना करना पड़ता है। ये 9 परतें श्री चक्र के प्रतीकात्मक भाग हैं, जिन्हें छात्र या साधक को आनंद या शुद्ध आनंद कह जाने वाले परम बिंदु तक पहुंचने से पहले पार करना पड़ता है। श्री चक्र की सबसे बाहरी संरचना को गृह कहा जाता है। इसे त्रैलोक्य मोहन चक्र या भूपुरा के नाम से जाना जाता है। इस स्तर पर साधक या उपासक को सभी सांसारिक इच्छाएं होती है, वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करने के द्वार देखता है। 3D रूप में 6 द्वार और 2D रूप में 4 द्वार हैं। दूसरी परत में 3D रूप में 64 कमल के फूल वाले संकेंद्रित गोले हैं, जबकि इसके संकेंद्रित वृत्तों में 2D रूप में 18 कमल की पंखुड़ियाँ हैं। उन्हें सर्व परिपूरक चक्र कहा जाता है। तीसरी परत में 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम में 18 कमल के फूल है और 2D श्री चक्र में 8 कमल की पंखुड़ियाँ हैं। यह है सर्व संक्षोभन चक्र, जो इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है। अब हम श्री चक्र के सबसे सुंदर मध्य भाग पर आते हैं। श्री चक्र में चौथी परत पर सर्व सौभाग्यदायक या शुभता की दाता है। यह आध्यात्मिक उत्थान में संभावनाओं का क्षेत्र है। इसमें 3D रूप में 26 पिरामिड और इसके 2D रूप में समकक्ष श्री चक्र में 14 त्रिकोण हैं। 5वीं परत को सर्व साधक चक्र कहा जाता है, सब प्रयोजन सिद्ध करने वाला। इसमें 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम में 18 पिरामिड्स और 2D श्री चक्र रूप में 10 त्रिकोण हैं। छठी परत पर 3D में 18 पिरामिड और 2D में 10 त्रिकोण हैं। इसे सर्व रक्षक चक्र कहते हैं। वह है रक्षा करने वाला। यहाँ एक ऐसा चरण है कि जब आंतरिक बोध भोर होने लगता है। फिर है 7वीं परत में 3D में 14 पिरामिड्स और 2D में 8 त्रिकोण हैं। ये एहसास का भीतरी घेरा है। 8वीं परत पे बोले दैट इज़ लास्ट बट वन, उसमें एक उल्टा त्रिभुज है जिसमें 3 त्रिभुज है। इसमें 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम में 5 पिरामिड्स है और यह परत सर्व सिद्ध प्रदा चक्र है। यह सभी सिद्धियों का दाता है और यह एहसास के ठीक पहले एक चरण को दर्शाता है। 9वीं और आखिरी परत पर बिंदु है। इसे सर्व आनंदमय चक्र के नाम से जाना जाता है। यह खालीपन के प्रतीक है और ये पूरा आनंद से भरा है। यह थी 2D श्री चक्र के साथ 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम की तुलना को पूरा करता है। 3D श्री चक्र में 45 त्रिकोण और 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम में 81 पिरामिड है। डिवाइन आर्किटेक्चर और सीक्रेट ज्योमेट्री बोलते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री चक्र की सच्चाई को खोजने के लिए काम करने पर के हर पल का आनंद लिया था। सच कहूँ तो उनकी तस्वीर के बजाय देवता को देखने का आनंद था वो। यहाँ 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम के गणितीय महत्व के बारे में बताना जरूरी है। टू महत्वपूर्ण गणितीय संख्याओं के साथ इसके संबंध में इसकी असाधारण सुंदरता है। पाई और गोल्डन रेशो 5। सबसे बाहरी पिरामिड
इजिप्शियन पिरामिडों की प्रतिकृति है। 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम में वे सभी अंक हैं जिन्हें हिंदू दर्शन या अंकशास्त्र में शुभ माना जाता है, जैसे कि 9, 18, 64, 81, 27 आदि। केवल 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम में आपको एक अनूठा समूह मिलता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी भी पिरामिड में एक बिंदु होता है जिसे केंद्रक या सेंट्रॉइड कहा जाता है। इसे हम ऊर्जा बिंदु कह सकते हैं। यह हर पिरामिड के बेस से 1/4 ऊंचाई पर होता है। श्री चक्र की 3D संरचना में प्रत्येक अवस्था में 3 विशेष बिंदुओं का मिलन होता है। एक पिरामिड का शीर्ष, दूसरे पिरामिड का आधार केंद्र और तीसरा पिरामिड के केंद्रक बिंदु के साथ आते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक पिरामिड का शीर्ष, दूसरा पिरामिड का आधार केंद्र और तीसरे पिरामिड का केंद्रक बिंदु के साथ मिलन है। यह बिल्कुल अनोखा है और यह यूनियन इसे एक असीम ऊर्जावान संरचना बनाता है। यह तथ्य 2D श्री चक्र में अनुपस्थित है। श्री चक्र स्पेस फ्रेम में 81 पिरामिड है और इसलिए 81 ऊर्जा बिंदु हैं। यदि आप यहाँ तक आए हैं और यह जानकारी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और आप सब्सक्राइब करना पसंद कर सकते हैं। मैं 3D परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंडलों के बारे में वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी। उन्हें यंत्र या साधना का साधन बनाना यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। सभी यंत्रों में गतिमान गतिशील तत्व होते हैं। श्री चक्र वेदों के गहनतम अंतर्ज्ञान का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। मैंने क्यों कहा कि आज की तकनीक से इसे भौतिक रूप में बनाना असंभव है। मेरा मतलब बिल्डिंग फॉर्म में सबसे भीतरी पिरामिड नियर बिंदु पॉइंट, ये जो एक रीजनेबल साइज 10 फीट गुणा 10 फीट बने और 1 फीट की दीवार की मोटाई की धारणा लिए उचित सटीकता और संकल्प के साथ लिया तो इमारत 1000 फीट ऊंची और 1000 स्क्वायर फीट बेस बन जाती है, यानी 100 मंजिला इमारत की ऊंचाई। आगे 9 पिरामिडों के मध्य भाग को एक बिंदु पर खड़ा होना है। एक बिंदु पर खड़ी एक विशाल संरचना की कल्पना करना असंभव है। 1000 फीट ऊंचाई का मतलब है इजिप्ट के पिरामिड से 2 गुनी ऊंचाई। मैंने इस संरचना की 3D प्रिंटिंग के बारे में भी सोचा। 3D प्रिंटर में न्यूनतम दीवार की मोटाई 1.5 मिलीमीटर है। यदि मैं इस मोटाई को बिंदु के पास के सबसे भीतरी पिरामिड के लिए समायोजित करती हूँ और उचित सटीकता और संकल्प के साथ 3D प्रिंटेड संरचना 8 मीटर से अधिक होगी, जिसका अर्थ है 25 फीट लंबा चौड़ा और 25 फीट ऊंचा। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकती। मुझे लगता है यही कारण है कि श्री चक्र रूप को 2D में संरक्षित किया गया है। यदि आप आनंद और ध्यान के लिए 3D श्री चक्र स्पेस फ्रेम वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो विवरण में लिंक है। मैं पुष्टि करती हूँ कि मैं वहाँ देवता से मिली थी।